Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. जग खेडदा फिरे मेरे नाल। एक और कत्ल करेगा। रेस कत्ल मैंने जान के नहीं किया चौधरी साहब, वो तो गलती से हो गया था मुझसे। मेरा कातिल बनने का इरादा नहीं है। और जो तू सम्मी के साथ करने जा रहा था वो कत्ल नहीं है क्या? वो तो मेरी गैरत का मामला है ना चौधरी साहब। जो कत्ल मैं तुझे करने का कह रहा हूँ वो भी तेरी गैरत का मामला है। सम्मी को हवेली से किसने बाहर निकाला? कराची शहर में जिस बंदे के साथ वो रह रही थी उसके पास कौन लेके गया? और उस दिन जब तू सारे पिंड के आगे उसको जलाने लगा था तो कौन सम्मी को उठा के ले गया? ओए पुत्र, ओ माई बाप जो भी कह रहे हैं मान ले। ओए गैरत से कीमती चीज कोई नहीं होती, मान जाए। अगर जिंदा रहा तो तेरी बेगैरती होगी। पहले उसे ठिकाने लगा, फिर सम्मी के बारे में सोच। गैरत से बड़ी कोई चीज नहीं होती पुत्र। ओए हाँ कह दे। चांदी ब्यूटी पार्लर, कराची की ब्यूटिशियन इब्राहिम यार खान में। वाह वाह जी। जी पी ले इसे। मैंने इसमें ना शहद मिला दिया है, इसकी कड़वाहट खत्म कर दी है। मेरी बहन एक ही घोंट में घटाघट पी जा। इसमें जहर थोड़ी मिलाई है जो तू मर जाएगी। पागल बच्चा जाया होने में आसानी होगी। चल शाबाश मेरी बहन, पी जा इसको। क्या बताएंगे दुनिया वालों को? किसका बच्चा है ये? गुलामों का। सबूत है तेरे पास? उसने तुझे तलाक दे दी है। तलाक क्या करेगी इसका? पी ले ये। गुलशन ताई का इलाज कभी बेकार नहीं जाता। बड़ों बड़ों के गुनाह छुपाए हैं उसने। उसके तो फैल बड़े लोग सर उठा के जीते हैं। तुझसे भी एक छोटी सी भूल हो गई। तेरे भरा से कर ली है मैंने बात, तो फिक्र ना कर। बस तू गुलामों को भूल जा। चल मेरी बहन, पी जा। एक ही साह में पी जा। शाबाश। तुम्हें पता है भाभी, मैंने गुलामों से शादी क्यों की थी? माँ बनने के लिए। जैसे मर्द शादी रचाते हैं ना बेटा पैदा करने के लिए, बिल्कुल वैसे मैंने गुलामों से शादी की माँ बनने के लिए। मोहब्बत तो मुझे उससे बहुत बाद में हुई, जब मैंने उसके अंदर हिलाली के लाने वाले इंसानों से ऊंचा इंसान देखा। पता क्या भाभी,
इंसान हरामी या हलाली नहीं होता, उसकी सोच और उसके अमाल हलाली और हरामी होते हैं। कहना क्या चाह रही है? मैं अपना बच्चा जाया नहीं करूंगी भाभी, पैदा करूंगी। मतलब ये कि तू बगैरत बनके अपने भरा और दुनिया के सामने पेट लेके फिरती रहेगी? भाभी मैंने फैसला कर लिया, मैं अब्बा का ये घर हमेशा के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि इस घर की छत ही वजह है ना कि तुम सब लोगों ने मुझ पे जिंदगी तंग कर दी। मैं कल जा रहा हूँ लाहौर एक जरूरी काम से। मेरे पीछे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, दिन के बराबर भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। समझ में आई है ना बात? पार्टी की मीटिंग है, सूबाई असेंबली के लिए मेरी नामजदगी होने वाली है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा। ये बात मेरे लिए कितनी अहम है ये तू समझ सकती है। इसके लिए मैं कुछ भी कुर्बान कर सकता हूँ, समझ रही है ना? मीडिया के सामने सम्मी की बात बाहर नहीं आनी चाहिए। सबको अच्छी तरह से समझा दो मुलाजमों को, वरना मैं ज़बान खींच लूंगा। और अगर किसी वजह से ये बात बाहर भी आ गई तो तुम्हें तो उसका भी हाल है मेरे पास। तुम बयान दोगी मीडिया को, तुम उनको कहोगी चौधरी साहब ने लड़की को वन्नी नहीं किया बल्कि उसको पनाह दी है, क्योंकि लड़की का भाई तो सारे पिंड के सामने उसको जलाने लगा था। समझ आई है ना मेरी बात? ये वन्नी की मुसीबत तुम खुद अपने सर पे लेके आई हो। और अब मीडिया के सामने जरूरत पड़ने पे तो कहेगी कि मैंने तो लड़की को इज्जत देने के लिए चौधरी साहब से खुद कहा कि वो लड़की से निकाह कर ले। वक्कास दस की आला तेरी गैरत दा। तेरी जगह मैं होता अब तक सारे हिसाब बराबर कर चुका होता। सुना है चौधरी रब नवाज ने बुरी नजर रखी है तेरी पैर पर। लो जी, हक था चौधरी फजल का, उड़ा ले गया चौधरी रब नवाज। देख यार, तेरी गैरत हमारी गैरत, तेरी बहन हमारी बहन, हमसे नहीं देखी जाती तेरी इज्जत की रसवाई। वो वनी का बहाना बनाकर चौधरी रब नवाज तेरी बहन उड़ा ले गया है बेवकूफ, और तू यहाँ बैठकर मट्टी पाक रहा है। कहीं तूने अकमेर के पैसे तो नहीं ले लिए? वही 25 लाख। यही तो कह रहा है सारा पिंड, अपनी जान भी बचा ली और समी के पैसे भी ले लिए। लुटिया गया चौधरी फजल, बाकी सब दिया था मौजा ही मौजा। ओए वकास, जवाब नहीं तेरी बगैरती था। ओए बगैरता, कम से कम अपनी बहन को तो नाश कर देता। अब चौधरी का कुत्ता बनकर बैठकर देख अपनी बगैरती का तमाशा। मैं बगैरत हूँ, मैं बगैरत हूँ। सही कह रहा हूँ, बहुत बड़ा बगैरत हूँ ना मैं। हैं? जावे एक पत्थर उठा मार मेरे सर पे, मजाक उड़ाओ मेरा, हंसो मुझ पे,
हंसो। अरे उस हरामखोर को बताया नहीं था कि मैंने जाना है। जा। मैं अपने बेटे की वजह से तुझे बर्दाश्त कर रहा हूं, माफ नहीं किया तुझे। वैसे भी दूध शरीक भाई है मेरा। इधर आ। तो तेरा घर जल गया था, ये रख ले, रख ले, रख ले, काम आएगा। इससे पहले कि वकास तुझे मार दे, तू उसको मार दे। मैं पार्टी की मीटिंग के लिए जा रहा हूं, एक दिन के लिए। जब तक आऊं उस वक्त तक ये काम हो जाना चाहिए। वरना तेरे पैरों में जो जमीन बची है ना, वो भी खींच लूंगा। बाहर बोर्ड पे कराची की ब्यूटिशियन लिखा देखा था तो अंदर आ गई, वरना मैं अपने बालों को किसी को हाथ लगाने नहीं देती हूँ। जगह जगह नकली ब्यूटी पार्लर जो खुल गए। जो शौहर अपनी बीवियों को खर्चा नहीं देते ना, वो ब्यूटी पार्लर खोल लेती हैं। बात शौहर के पैसे की नहीं होती है, औरत थक जाती है हाथ फैला फैला के। घर के गोरख धंधे में सबसे ज्यादा मजदूरी भी वो करे और भीख के पैसों पे गुजारा भी वही करे। इससे अच्छा नहीं अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। तो जगह जगह नकली ब्यूटी पार्लर तो ना खुले ना। ब्यूटी पार्लर कोई भी नकली नहीं होता। औरत का तो काम ही खूबसूरती से है। कोई खूबसूरत बनना चाहती है, कोई अपनी जैसी को खूबसूरत बनाना चाहती है। ऐसे एक बात बताओ, तुम इतना बड़ा शहर छोड़ के इतने छोटे से शहर की तरफ क्यों आ निकली? खूबसूरती की तलाश में। वो चेहरे जो अब तक खूबसूरत नहीं बन सके या जिनकी खूबसूरती को दूसरों ने खराब कर दिया है, उन्हें खूबसूरत बनाने। यहाँ करीब में एक गांव है, झोंक बहावल। वहाँ का चौधरी है रब नवाज। हाँ हाँ, कोई काम है क्या? नहीं, उसकी बीवी को शौक नहीं है बनने संवरने का। नहीं, वो तो बहुत बनती संवरती है और मेरी अच्छी दोस्त भी है, लेकिन उसका शौहर जो है ना, बहुत टेढ़ा आदमी है, इसलिए वो बेचारी बहुत कम निकलती है। और मैं भी भाई बहुत सोच समझ के जाती हूँ। कितना टेढ़ा आदमी है? बहुत रौब दबदबा है उसका इलाके में। और अब तो सुना है वो इलेक्शन में भी खड़ा हो रहा है। बहुत अष्ट और रसूख बना लिए हैं उसने अपने। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? कोई काम है तुम्हें? क्लाइंट तो बनाने हैं ना। मुझे नहीं लगता वो यहाँ आएगी। वो अपने काम खुद चला लेती है। ले, ओढ़ ले से। सोनी तो तू लग रही है। मैंने शाहजेब के ट्यूशन मास्टर से बात कर ली है और शाहजेब से भी बात की है। तेरी पढ़ाई अधूरी रह गई थी ना, तू उसे पूरा कर ले। क्यों नहीं? मुझे घर जाना है जुदराइन जी। आप
मुझे मेरे माँ बाप के हवाले कर दे, ताकि वो तुझे मार दे। मार दें तो मार दें, कम से कम वो मेरे अपने तो हैं। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा वीर। ओए झलिए, वो तुझे मारने के लिए और भी बहुत लोग तैयार बैठे हैं, ना कि सिर्फ तेरे माँ प्यो और वीर। मुझे गैरों के हाथों नहीं मरना चौधराइन जी। मुझे मेरे अपनों के हाथों मरना कबूल है, मुझे गैरों के हाथों नहीं मरना। पर तुझे मरना जरूर है। पता भी है तुझे कि चौधरी साहब तुझे किस तरह मारेंगे? तुझे जिंदा रखकर तुझसे निकाह करेंगे, सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए। ऐसे मरना कबूल है तुझे? ओए तो यहां से निकलने का रास्ता निकाल। उस ट्यूशन मास्टर के अलावा तुझे यहां से कोई और नहीं बचा सकता। बल्कि तू एक काम कर, तू उससे शादी कर ले। उसके करीब ले जाने में तेरी मदद मैं करूंगी। अच्छा है, पढ़ा लिखा है, निकाल के ले जाएगा तुझे यहां से, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे किसी से शादी नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी। शादी नहीं करना चाहती, मरना चाहती है ना? जा मर। कितनी दफा कहा है कि वो ही तेरी मदद कर सकता है। अब जा और जाके उससे मशवरा कर कि वो कैसे तेरी मदद कर सकता है। जा। चौधराइन कह रही थी कि आप मेरी मदद करेंगे। क्या आप मुझे मेरे माँ बाप और मेरे वीरे के पास ले जाएंगे? नहीं, मुझे कातिल नहीं बनना था आपा। तूने मुझे कातिल बना दी। मेरे तो इम्तिहान होने वाले थे, मुझे पुलिस में दाखिला लेना था। तूने मुझे कातिल बना दिया। मैंने नहीं बनाया तुझे कातिल, मैंने कहा था तुझे कि कत्ल कर। तो तूने मुझे मौत के कुएं में फंसा दिया और मैं उसी मौत के कुएं में गोल गोल घूम रहा। मेरी वजह से तू मौत के कुएं में नहीं घूम रहा, अपनी जिंदगी बचाने के लिए घूम रहा है। और सुन, जेल में बड़ा सड़ता रहेगा तू, फांसी लग जानी है तुझे। आते लग जाने दे फांसी। एक ही पुत्र है तू मेरा, तेरी जान बचाने के वास्ते मैंने अपनी धी चौधरी रब नवाज के पैरों में लाकर डाल दी थी, सिर्फ तेरी जान बचाने के वास्ते। अगर वो बेगैरत भागती ना तो ये मुसीबत इतनी लंबी भी नहीं होनी थी। मैं तो उसका ब्याह करने जा रहा था अपा, अपने प्यारे दोस्त के साथ। तेरी जिद हम दोनों को खा गई अपा, मुझे भी और सम्मी को। मर्द का बच्चा बन, गैरतमंद बन, छाती तान के चल। पिंड वालों को बता दे कि तू कितना गैरतमंद है। सम्मी का कत्ल मैं तुझे माफ करूंगा,
मैं वारिस हूं उसका। तू 7 बारी उसका खून कर दे, मैं 7 बारी तुझे माफ करने का हक रखता हूं। अब हम अपनी दी वनी नहीं करेंगे। वो घर से भाग गई थी, मजाक बन गया है पूरे पिंड में हमारा। ना डर मेरा पुत्र, तेरा प्यो खड़ा है तेरे पीछे। बुढ़ा हो गया हूं मगर बेगैरत नहीं। और सुन, अब राशिद जंग से अपनी जान छुड़ा। उसकी नीयत में फतूर लगता है और वहां न जाने कराची में वो उससे किस किस्म का काम लेता रहा है तेरी बहन से। और तू बता, कोई है सबूत तेरे पास अपनी बहन की पाकबाजी का? बोल। पता है कि निकाह में अगर लड़की इनकार कर दे तो वह निकाह हो ही नहीं सकता। इसलिए पहले लड़की से पूछा जाता है और फिर लड़के से। इसलिए पहले तुम्हारी रजामंदी चाहिए, तुम्हारी। और ये मैंने नहीं कहा, ये अल्लाह का हुक्म है। तुम्हें पता है ना इस बात का? अच्छा, ये तो पता होगा कि वन्नी एक जुर्म है, एक अगवा है, एक लड़की का अगवा। इस नाम का कोई रिश्ता नहीं है, ना दीन में ना कानून में। अगर कोई लड़की वन्नी के नाम पर दी जाती है या ली जाती है तो ये उसी तरह हराम है जैसे जबरदस्ती जिना करना। जिना को बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है। किसी को भी किसी का कत्ल करने का हक नहीं है, इसलिए कत्ल की सजा सजाए मौत है। इसलिए जान के बदले जान मांगी जाती है। और यह हक भी सिर्फ कानून को है, लोगों को इसका इख्तियार नहीं है। अगर मुझे तो मेरा वीर मारना चाहता है ना, वो कोई गैर नहीं है, मेरा अपना है। उसका हक है मेरी जिंदगी पर। क्यों मारना चाहता है? उसकी मर्जी, मालिक है मेरा। कोई किसी का मालिक नहीं होता यार। हर इंसान को अपनी जिंदगी का इख्तियार है। भाई बहन का मालिक नहीं है, ना दीन में ना कानून में। भाई बहन को नहीं बता सकता कि उसने कैसे जिंदगी जीनी है, और ना ही उसको उठाकर किसी को दे सकता है। भाई बहन की जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। बहन भाई का तो रिश्ता एक प्यार वाला रिश्ता है, बराबर का। मेरा वीर भी मुझसे बहुत प्यार करता था। पता नहीं खुद को गलत काम पर कुर्बान होने के लिए पेश करना चाहती हो। आज तुम अपने भाई के हाथ कत्ल हो जाओगी, कल तुम्हारी सहेलियां एक एक करके अपने भाइयों के हाथ कत्ल होती जाएंगी। क्या यही चाहती हो तुम? तो अपनी सहेलियों को जिंदा रखने के लिए खुद को जिंदा रखो। चेहरे पे हाथ रख के खुद को मत छुपाओ, आंखों में आंखें डालकर देखो, चाहे सामने कोई भी हो। मैंने मेरी तीनों मिलना, मेरी तीनों मिलना जो समिया कितने में? समी कितने में?
सदके जावा मेरे सीने ना लग एक बारी मेरे सीने ना लग मेरे कलेजे चाक लगी पई है एक बारी मेरे सीने चलो बाहर निकलो मैंने अपनी धीरा गल कर सभी में जो माफ कर दे जा सभी में जो माफ कर दे सभी मैं अपने पुत्र से प्यार चाहनी हो गई था मुझे तेरी जुदाई दी आग लगी हुई सभी है मेरे सीने ना लग जा सदके जावा मैंने तुझे माफ कर दिया नहीं आग बुझेगी मेरे सीने ना लग जा मेरी सोनी थी समी मर गई अम्मा और मरते मरते उसने सबको माफ कर दिया अब तो उसे भूल जाओ सदके जावा मामा तिया दे रिश्ते हैं जिन्हें टूटते मामा तिया दे रिश्ते बाहर निकली तो चौधरी साहब को बुलाओ सभी अपना घर छोड़ के जा बाजी इससे आगे मैं नहीं जा सकता। वो क्या है ना, राशिद चंद जैसे किसी ने देख लिया तो मार मार के मेरी बाकी टांगे भी तोड़ देंगे। आप जब अंदर से वापस आने लगो तो मुझे फोन करना, मैं आपको लेने पहुंच जाऊंगा। तेरा शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है मेरे। ना 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 बाजी, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आपके इतने एहसान है मेरे ऊपर, ये तो कुछ भी नहीं है। अब आप जाओ, रब रखा। चौधराइन ने बुलाया है।
जो कुछ भी तेरे साथ चौधरी साहब ने किया है, बहुत अफसोस है मुझे। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि वो इतना बुरा कर देंगे तेरे साथ। मुझे अंदाजा था बीबी साहब। तुझे अंदाजा था तो इनकार कर देता मुझे। बीबी साहब, मैं आपको मना नहीं कर सकता। हैरत की बात है, तू चौधरी साहब को कितना समझता है, लेकिन मैं उन्हें आज तक नहीं समझ सकी। क्या चाल चलते हैं, कब चलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। सरकार शतरंज की चाल चलते हैं, आप नहीं समझ सकती। दूसरे मोरों की खबर ही नहीं होती आपको। बंदा जब खुद मोहरा हो तो वो चाल क्या समझेगा। खैर, तू भी तो एक बड़ा मोहरा है। बीबी साहब, मैं शतरंज की बिसात हूं। मुझ पे सीने पे खेल से जाते हैं, सारे मोहरे मेरे सीने पे चलते हैं। खैर छोड़, ये बता कि तेरी बेटियां तो ठीक से रह रही है ना यहाँ पर? करम है आपका बीबी साहब। ओए, वो कौन है? अंदर कैसे आ गई तू? बोल, कौन है तू? जी मैं चांदी कराची से आई हूँ, ब्यूटिशियन हूँ। यहाँ शहर में मैंने अपना ब्यूटी पार्लर खोला है। बेगम शहजाद चौधरी से शायद बात हुई होगी आपकी। मैंने सुना था आप ज़्यादा बाहर नहीं जाते, इसलिए मैं खुद ही आ गई। मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्लो ड्राई, हेयर कट सब मैं यही कर सकती हूँ। हाँ हाँ, हुई थी बात मेरी। राशिद, जी बेबी साहब। तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना। हाँ सर। तू जा। आ जाना। ये क्रीमें श्रीमें मुझे पता नहीं, मुझे तो देसी चीजें समझ में आती हैं। ये सब हर्बल है जी, बिल्कुल देसी जैसा होता है। मैं तो हमेशा बेहतरीन क्वालिटी की चीजें इस्तेमाल करती हूँ। मैंने अपने कभी किसी क्लाइंट से इस मामले में झूठ नहीं बोला। अच्छा चल, करेगी तो पता चलेगा ना। जी एक बात बता, ये कराची जैसे शहर को छोड़कर तू यहाँ झोंक बहावल क्या करने आई है? झोंक बहावल नहीं आई थी, मैंने तो अपना पार्लर रहीम यार खान में खोला है। वैसे तो रोजी जहां भी ले जाए, मगर यहाँ किसी अपने की तलाश में आई थी। और तुझे लगता है कि वो अपना तुझे मिल जाएगा? कभी कभी मिल भी जाता है जी। कभी कभी मिलके खो भी जाता है। जग खेडदा फिरे मेरे नाल।